क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी देश की मुद्रा की असली कीमत क्या होती है? जब हम अपने हाथ में नोट या सिक्का पकड़ते हैं तो वह सिर्फ कागज या धातु का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक पूरी अर्थव्यवस्था की ताकत छुपी होती है। मुद्रा का मूल्य यानी उसकी वैल्यू यह तय करती है कि हम उस पैसे से क्या क्या खरीद सकते हैं और वह दूसरे देशों की मुद्राओं के मुकाबले कितनी मजबूत या कमजोर है। जैसे बाजार में आलू, टमाटर या चावल की कीमत होती है, वैसे ही हर देश की मुद्रा की भी एक कीमत होती है। उदाहरण के लिए, जब आप सब्जी मंडी में जाते हैं और पूछते हैं कि 1 किलो आलू कितने का है, तो दुकानदार आपको एक निश्चित कीमत बताता है। ठीक उसी तरह जब हम कहते हैं कि $1 या 1 यूरो की कीमत कितनी है, तो इसका मतलब है कि उस विदेशी मुद्रा को खरीदने के लिए हमें अपनी मुद्रा में कितने पैसे देने होंगे। इस कीमत को हम एक्सचेंज रेट या विनिमय दर कहते हैं। जब आप सुनते हैं कि $1 83 रुपये का है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपको एक अमेरिकी डॉलर खरीदना है तो आपको 90 भारतीय रुपये देने होंगे। इसी तरह अगर 1 यूरो की कीमत 90 रुपये है तो 1 यूरो खरीदने के लिए आपको 90 रुपये चुकाने होंगे। यह विनिमय दर हर देश के लिए अलग अलग होती है और समय के साथ बदलती भी रहती है। यह एक्सचेंज रेट हर वक्त बदलता रहता है क्योंकि यह कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे उस देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, वहां की सरकार की नीतियां, विदेशी व्यापार और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो उसकी मुद्रा की कीमत भी आमतौर पर ज्यादा होती है। इसलिए मुद्रा का मूल्य किसी देश की आर्थिक सेहत का थर्मामीटर माना जाता है। जब मुद्रा मजबूत होती है तो देश की खरीदने की ताकत भी बढ़ती है और जब कमजोर होती है तो महंगाई बढ़ सकती है। इसीलिए मुद्रा का मूल्य समझना हर नागरिक के लिए जरूरी है, क्योंकि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित करता है। हर बाजार में एक ही नियम चलता है, मांग और आपूर्ति। डॉलर की मांग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल, सोना सब कुछ डॉलर में होता है। अगर भारत ज्यादा रुपये छापे लेकिन दुनिया में उसकी मांग न हो तो रुपया और कमजोर हो जाएगा। मुद्रा की ताकत देश की आर्थिक ताकत पर भी निर्भर करती है। जब कोई देश ज्यादा निर्यात करता है तो उसकी मुद्रा मजबूत होती है, जैसे चीन। अगर देश कमजोर है, ज्यादा आयात करता है, तो उसकी मुद्रा पर भरोसा नहीं रहता और वह कमजोर हो जाती है। महंगाई यानी पैसे की ताकत का कम होना। अगर महंगाई तेज है तो मुद्रा की कीमत देश के अंदर और बाहर दोनों जगह गिरती है। इसलिए कम महंगाई और स्थिरता वाली मुद्रा, जैसे स्विस फ्रैंक या यूरो, दुनिया में भरोसेमंद मानी जाती है। ब्याज दरें भी मुद्रा की कीमत तय करती है। अगर भारत में ब्याज दरें ज्यादा हैं तो विदेशी निवेशक यहां पैसा लगाते हैं, जिससे रुपए की मांग बढ़ती है। लेकिन ब्याज दरें घटें तो विदेशी पैसा निकल जाता है और रुपया कमजोर हो सकता है। सेंट्रल बैंक और सरकार मिलकर मुद्रा की सेहत संभालते हैं। सेंट्रल बैंक मौद्रिक नीति बनाता है, ब्याज दरें, मुद्रा की आपूर्ति, महंगाई नियंत्रण। सरकार की स्थिरता और नीतियां निवेशकों का भरोसा बढ़ाती है, जिससे मुद्रा मजबूत रहती है। डॉलर की ताकत की सबसे बड़ी वजह है वर्ल्ड रिजर्व करेंसी होना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसकी पकड़। पेट्रो डॉलर सिस्टम के कारण तेल और ज्यादातर जरूरी चीजों का व्यापार डॉलर में ही होता है। अमेरिका की आर्थिक और सैन्य ताकत ने डॉलर को दुनिया की सबसे भरोसेमंद मुद्रा बना दिया है। डॉलर सिर्फ अमेरिका की मुद्रा नहीं है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे देशों के भी अपने अपने डॉलर हैं। हर डॉलर की कीमत अलग होती है, जो उस देश की अर्थव्यवस्था और नीतियों पर निर्भर करती है। असली ताकत नाम में नहीं, देश की आर्थिक बुनियाद में होती है।
इसलिए हर डॉलर बराबर नहीं। किसी भी देश की मुद्रा की असली ताकत उसकी मेहनत, उत्पादन, स्थिर नीतियों और दुनिया के भरोसे से आती है, ना कि सिर्फ नोट छापने से। जब हम किसी देश की आर्थिक मजबूती की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उसके पीछे लाखों लोगों की मेहनत, किसानों की फसल, उद्योगों का उत्पादन और सरकार की दूरदर्शी नीतियां होती हैं। एक मजबूत मुद्रा के लिए सिर्फ कागज पर छपे नोट काफी नहीं होते, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, निर्यात, निवेश और राजनीतिक स्थिरता भी उतनी ही जरूरी है। जब दुनिया के दूसरे देश हमारी अर्थव्यवस्था और नीतियों पर भरोसा करते हैं, तभी हमारी मुद्रा की साख बनती है। डॉलर, यूरो या रुपया, हर मुद्रा की असली ताकत उसके देश की आर्थिक सेहत, विकास दर और वैश्विक छवि में छुपी होती है। अमेरिका, यूरोप या भारत, हर जगह मुद्रा की कीमत वहां की अर्थव्यवस्था की मजबूती, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर निर्भर करती है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो उसकी मुद्रा भी दुनिया में सम्मान पाती है। अगली बार जब आप सुने कि रुपया कमजोर हो गया है या डॉलर मजबूत हो गया है, तो सिर्फ सतही खबरों पर मत जाए। उसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करें, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें, विदेशी निवेश या देश की आर्थिक नीतियां। एक जागरूक नागरिक वही है जो इन वजहों को समझकर सही राय बनाता है। आपकी समझ ही देश की आर्थिक सेहत को मजबूत बना सकती है। उम्मीद है अब आप डॉलर, यूरो और रुपये की असली ताकत को समझ पाए होंगे। आपको क्या लगता है, भारत को रुपये को मजबूत करने के लिए सबसे पहले किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।